गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गांव की पाठशाला पर। जैसा कि आपको पता है, हम रेगुलरली आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं और जूलॉजी जो हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है सेमेस्टर 11-12 के लिए, उनमें मैंने आपको पुरानी क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेटा बता दिया था। उसके बाद जो आज की हमारी क्लास है जनरल क्लास ऑफ इन्वर्टिब्रेट, यानी जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं उनके बारे में हम जनरल डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में इन्वर्टिब्रेट होते क्या है, इनको किस बेस पे इनके एनिमल को डिवाइड किया गया है, कौन कौन से जो क्लासेस है वो इस ग्रुप के अंदर आती है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम आज जनरल क्लास ऑफ इन्वर्टिब्रेट। तो देखिए, जनरल क्लास ऑफ इन्वर्टिब्रेट, जो एक साइंटिस्ट थे ईओ विल्सन, कौन? ईओ विल्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी किसकी? इन्वर्टिब्रेट की, बेस ऑफ स्मॉल सब्सटेंस। यानी कि जो साइंटिस्ट है ना ईओ विल्सन, उन्होंने इनको क्या किया? एक्सप्लेन किया स्मॉल सबस्टेंस के बारे में कि जो इन्वर्टिब्रेट क्या होते हैं, वो स्मॉल सबस्टेंस होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? ऑन द अर्थ। यानी एट फर्स्ट जो भी इन्वर्टिब्रेट आए थे वो क्या थे? बहुत स्मॉल थे, यानी छोटे थे। तो वो किसने दिया? ये एक्सप्लेनेशन किसने दी थी? ईओ विल्सन ने। इन ऑल पॉपुलेशन 96% आर इन्वर्टिब्रेट, यानी जो ऑल पॉपुलेशन है ऑन अर्थ उसमें 96% जो एनिमल्स प्रेजेंट है वो क्या है? इन्वर्टिब्रेट, यानी जिनमें वर्टिब्रेट। इन्वर्टिब्रेट का मतलब कि जिन एनिमल्स में क्या होगी? वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होगी, वो क्या कहलाएंगे? इन्वर्टिब्रेट। इन्वर्टिब्रेट यानी जिनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगी यानी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होगी, वो क्या कहलाएंगे? वर्टिब्रेट। तो 96% जो एनिमल है वो कैसे हैं? इन्वर्टिब्रेट है, यानी इनमें जो हमारे रीढ़ की हड्डी है वो नहीं पाई जाती। और जो 4% है, यानी जो 4% बचे हैं, ये क्या है? ये वर्टिब्रेट है, यानी 4% में ही क्या पाई जाती है? वर्टिबल कॉलम या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। थर्ड पॉइंट इज वर्टिबल कॉलम आर एब्सेंट ऑफ ऑल इन्वर्टिब्रेट। ये वही बात हो गई जो मैंने अभी आपको इसके पहले वाले पॉइंट में समझाई है कि वर्टिबल कॉलम आर एब्सेंट, यानी जिसमें वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होती है इनके अंदर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इन्वर्टिब्रेट बोला जाता है। 34 फाइला आर इन इन्वर्टिब्रेट, यानी जो इन्वर्टिब्रेट फाइलम है, यानी ये बहुत बड़ा संघ है, इसके अंदर कितने आते हैं? 34 जो संघ है ना वो इसके अंदर आते हैं। 10 फाइला आर मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी जो हम इन्वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं उनमें जो 10, वैसे आने को 11 होते हैं, पर हम इन्वर्टिब्रेट के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? ओनली 10 की ही स्टडी करते हैं, क्योंकि 11वां जो कोऑर्डिनेट होता है यानी उसमें क्या आ जाती है? रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट हो जाती है, इसलिए हम उसकी स्टडी इसमें नहीं करते हैं। तो ये जो इसमें क्या है? 10 आर मोस्ट इंपोर्टेंट फाइलम आते हैं, जो कि मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटोड। जो नेमेटोड होता है उसको स्केलहेल्मिन्थेस भी कहा जाता है, आप कंफ्यूज नहीं हुए। दूसरा 6 नंबर पे आता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डिटा। तो ये मैन मोस्ट इंपोर्टेंट जो 10 संज्ञा मैंने आपको लिखे हुए हैं, अब इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये होते क्या है, क्योंकि हमारा देखिए हम इनको ब्रीफ में आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे, पर आज हम क्या पढ़ रहे हैं? जनरल क्लास ऑफ इन्वर्टिब्रेट, यानी इन्वर्टिब्रेट की जनरल क्लास, जिसमें कि इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन सा मेन क्लासेज इनमें आती है। तो मैंने आपको बता दिया 10 इंपोर्टेंट जो फाइला है, उनमें सबसे पहला आता है प्रोटोजोआ। देखो, प्रोटो प्लस जोआ ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, यानी जिनके अंदर क्या पाई जाती है? सिंगल सेल पाई जाती है। और सबसे पहले यानी ऑन द अर्थ, यानी जो अर्थ के ऊपर सबसे पहले जो एनिमल्स आए थे वो कौन थे? प्रोटोजोआ थे, यानी इनमें क्या पाई जाती है? सिंगल सेल पाई जाती है, जिसे आपको पता होगा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह, ये सब क्या है? यूनिसेल्युलर है। दूसरा आता है अपने पास में पोरीफेरा, नाम से ही क्लियर करता है ये। पोरी मतलब पोर्स, पोरी मतलब पोर्स, फेरा मतलब स्किन पे, यानी कि इनकी जो स्किन होगी, इनकी जो बॉडी होगी, पार्ट्स मतलब पोर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी, यानी इनकी जो जितनी भी बॉडी होगी ना उनके ऊपर क्या पाए जाएंगे? पोर्स पाए जाएंगे। जैसे कि इस तरह आपको मैं डायग्राम में दिखा दूं, ऐसे इनकी जो पूरी बॉडी होगी और उस बॉडी पर क्या पाए जाएंगे? पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है? पोरीफेरा। ये सेकंड। थर्ड आता है सिलेंट्रेटा, यानी सिलेंट्रॉन कैविटी आर प्रेजेंट। देखिए सिलेंट्रॉन कैविटी, इसको हम पढ़ेंगे कि सिलेंट्रॉन कैविटी क्या होती है, इसके बेस पर कि कौन कौन से एनिमल होते हैं, कौन कौन सी कैविटी पाई जाती है। सिलेंट्रॉन कैविटी का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होती है
कि हमारे अंदर 3 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो उनके बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसको बोला जाता है सीलेंट्रॉन कैविटी या सीलोम बोला जाता है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इनका मेन कैरेक्टर होता है किसका, सीलेंट्रेटा का। क्या पाई जाती है इनमें, सीलेंट्रॉन कैविटी प्रेजेंट होती है। आगे चलते हैं, हम आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखो प्लेटी मतलब प्लेट की तरह, हेल्मिन्थीज यानी एनिमल्स, यानी ये क्या होंगे, फ्लैट होंगे यानी चपटे होंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज कहा जाता है। निमेटोड्स यानी राउंड वर्म यानी एस्केलेहेल्मिन्थीज, इनको एस्केलेहेल्मिन्थीज भी कहा जाता है। राउंड वर्म मतलब ये क्या है, गोल होते हैं, यानी इसमें जितने भी एनिमल पाए जाएंगे उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, गोल होगी। एनेलिडा, एनेलिडा मतलब एनुलस बॉडी, एनुलस मतलब बॉडी क्या होगी, गोल होगी, गोल टाइप से इनकी बॉडी पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बारे में आप एक चीज कंफर्म कर लीजिए कि ये लार्जेस्ट ग्रुप है। क्या है ये, लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल का, यानी इसमें जितने भी जॉइंटेड लेग्स, यानी जॉइंटेड लेग्स का मतलब है कि जितने भी पैर वाले जंतु है ना जिनमें जॉइंटेड पाए जाते हैं, जॉइंटेड लेग पाई जाती है, वो किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर। मोर देन जो एनिमल्स होंगे वो सब किसके अंदर आएंगे, आर्थ्रोपोडा के अंदर, यानी ये लार्जेस्ट ग्रुप है आर्थ्रोपोडा। उसके बाद आता है मोलस्का, इसको क्या कहा जाता है, सेकंड लार्जेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकंड लार्जेस्ट, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के बाद में जितनी भी स्पीसीज आती है वो किसके अंदर आती है, मोलस्का के अंदर आती है। मोल प्लस अस्का यानी सॉफ्ट प्लस सेल, यानी इनकी बॉडी कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, और इनके ऊपर क्या पाया जाएगा, कवच पाया जाएगा, यानी सेल पाया जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास में इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस प्लस डर्म एटा, मतलब जो धारण किए हुए हैं, क्या ये किए हुए हैं, थिन स्किन, यानी थिन स्किन मतलब कांटेदार त्वचा, इनके ऊपर क्या पाए जाएंगे, कांटे पाए जाएंगे, यानी थिन्स पाए जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद हमारे पास आता है हेमिकोडेटा, हेमी मतलब हाफ कोड मतलब रीढ़ की हड्डी, यानी आधी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, रीढ़ की हड्डी कैसी पाई जा रही है, आधी पाई जा रही है, अल्प विकसित है, इसलिए किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं, इन्वर्टिब्रेट के अंदर। अगर पूरी डेवलप हो जाती तो किसके अंदर स्टडी करते हैं, कोर्डेट के अंदर, क्योंकि उनके अंदर क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो ये 10 मैंने आपको समझाए हैं, आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैंने आपको बोला था कि सीलेंट्रॉन कैविटी या सीलोम क्या होती है, जिसको हिंदी में देवगुहा बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी जनरल क्लास है। जनरल क्लास में हमने पढ़ा कि ईओ विल्सन ने एक्सप्लेनेशन दी बेस ऑफ सबस्ट्रेट पे, और उसके बाद में 90% के क्या होते हैं, इन्वर्टिब्रेट प्रेजेंट होते हैं, इनमें वर्टिबल कोलम एब्सेंट होती है, इसलिए इनको इन्वर्टिब्रेट कहा जाता है। 34 फाइला होते हैं, जिसमें से 10 फाइला मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको समझाया है। तो मैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, आप इसको थोड़ी देर देखिए, नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाइए। अब हम इसके बाद में जो सीलोम के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो मैंने आपको बोला था कि हम सीलोम के बारे में पढ़ेंगे, तो जो जनरल क्लास ऑफ इन्वर्टिब्रेट में जो सीलोम होती है, अब इसके बारे में समझते हैं कि सीलोम होती क्या है। देखिए सीलोम यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है देवगुहा। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी होती है एनिमल्स की, जो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर 3 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो सीधा सीधा जहां भी सीलोम अगर वो हमारे पास में नाम आ रहा है तो हमें सीधा सीधा किससे रिलेटेड जाना है, सीधा जाना है मेसोडर्म से, यानी सीलोम क्या होती है। देखिए जो मेसोडर्म होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यानी कि हमारे शरीर में 3 लेयर पाई जाती है, यानी बाहर वाली एक्टो होती है, बीच वाली क्या होती है, मेसो होती है, और अंदर ही अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। तो ये जो बीच वाली लेयर होती है जिसको क्या बोला जाता है, ये मेसोडर्म। तो सीलोम की डेफिनेशन क्या होती है कि जो मेसोडर्म होती है इसकी 2 लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, 2 लेयर, इनर लेयर और आउटर लेयर। तो ये जो 2 लेयर होती है ये कवर्ड होती है, और इनका सीधा सीधा रिलेशन किससे होता है, एक्सक्रीशन ऑर्गन और रिप्रोडक्शन ऑर्गन से होता है। और इस ये जो स्टेज होती है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो मेसोडर्म की जो 2 परतें होती है वो कवर्ड होती है, यानी जो सीलोम होती है वो क्या होती है, मेसोडर्म की 2 परतों से कवर्ड होती है, और इसका सीधा सीधा रिलेशन यानी उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होता है, और ये स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, सीलोम। डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे कि क्या होती है, ये बॉडी है, बॉडी में बीच में क्या पाई जा रही है, एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल के बाद में आपको ये जो गैप दिख रहा है इसको सीलोम बोलते हैं। मैंने बोला सीधा एक्सक्रीशियल ऑर्गन, यानी लंग्स आ जाते हैं, आपको
पता है तो इनको हम क्या मान सकते हैं, लंग्स मान सकते हैं। लंग से इसका सीधा रिलेशन है। तो ये वाला जो गैप होता है इसको सीलोम बोलेंगे। मेसोडर्म आए गई ये इनर लेयर और ये वाली फर्स्ट लेयर, ये वाली सेकंड लेयर। तो इन दोनों लेयर से एलिमेंट्री कैनाल गिरी हुई है और इसका बीच का जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम। तो देखिए ये थी सीलोम की डेफिनेशन और सीलोम के बारे में मैंने आपको समझा दिया। ये डिवाइड करती है 3 टाइप के होते हैं सीलोम, असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और सीलोमेट। इसी के बेस पे एनिमल को डिवाइडेशन भी किया जाता है, असीलोमेट एनिमल, स्यूडोसीलोमेट एनिमल और सीलोमेट एनिमल। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले असीलोमेट क्या होते हैं। यानी इसमें एक्टो, मीजो और एंडो तीनों लेयर प्रेजेंट होती है। यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट होती है। बट जो मीजोडर्म की जो 2 लेयर होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, असीलोमेट। तो असीलोमेट में क्या होगा, मीजोडर्म की जो 2 लेयर होगी वो एब्सेंट होगी, तो ऐसे एनिमल क्या कहलाएंगे, असीलोमेट एनिमल। इसका एग्जांपल होता है प्लेटिहेल्मिन्थीज। जितने भी प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं वो क्या होते हैं, असीलोमेट होते हैं, क्योंकि उनके क्या होती है, मीजोडर्म की जो 2 लेयर होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। दूसरा आता है हमारे पास में स्यूडोसीलोमेट। इसमें भी 3 लेयर प्रेजेंट होती है, बट मेसोडर्म की जो 2 लेयर होती है आर नॉट कवर्ड ट्रूसिलोम, यानी जिसको कोरक गुहा बोला जाता है, उस कोरक गुहा को वो दोनों लेयर कवर नहीं करती, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, स्यूडोसीलोमेट कहा जाता है। इसके अंदर आते हैं निमोटोड या एस्केल्मेंथी। थर्ड इज सीलोमेट। इसमें क्या पाई जाती है, ट्रूसिलोम, यानी गुहा पाई जाती है, तीनों लेयर होती है वो कवरिंग करे हुए रहती है। यानी जैसे कि फर्स्ट सेकंड लेयर कवर्ड होगी, सीधा किससे संबंध होगा, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन से संबंध होगा, ट्रूसिलोम को कवर्ड रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं सीलोमेट एनिमल। और एनिलिडा से कोर्डेटा में ये प्रेजेंट होती है। तो ये था सीलोम के बेस पे और क्लास जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट। आगे की क्लास में इनको डीपली पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, हमारा जो चैनल है गांव की पाठशाला, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी जो क्लासेस है उसके लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। क्योंकि हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि इस कोरोना काल में हम आपके लिए जो सिलेबस है उसको कवर करा सके। थैंक यू।